हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुलक माहिती, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ एम्स बैरकपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियो रूल, ट्रिक्स टू फाइंड एसिड बेस स्ट्रेंथ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताता हूं, कार्डियो नाम से इसका मतलब ये नहीं है कि हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात यह है, ऐसा कोई रूल केमिस्ट्री में किसी भी टेक्स्ट बुक में है नहीं। दिस इज एक्चुअली मेड अप रूल। किस लिए? एसिड बेस स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए किसी भी केमिकल कंपाउंड के। अब बात यह है कि ये जो एसिड बेस स्ट्रेंथ है ये किसका पार्ट है? 11 में हम जो फर्स्ट ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके एक टॉपिक है। लेकिन बस इसी टॉपिक के ऊपर तुम जेईई मेंस, एडवांस, AIEEE या फिर नीट का किसी का भी क्वेश्चन को उठा लो, एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और की टेक्स्ट बुक में जनरली फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ ऐसे करके टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड है दिस रूल, कार्डियो रूल। ये किसने प्रपोज किया था? एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर स्टेफनी पुइस। अब थोड़ा देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, कार्डियो मतलब जब यहां पे C का मतलब है चार्ज, A का मतलब है एटम, R का मतलब है रेजोनेंस, DI का मतलब है डाइपोल इंडक्शन एंड O का मतलब है ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम किसी भी कंपाउंड का एसिड बेस स्ट्रेंथ देखेंगे तो पहले ये सब सारे फैक्टर हम देखेंगे। तो इन शॉर्ट तुम याद रखोगे कार्डियो, चार्ज, एटम, रेजोनेंस, डाइपोल मोड इंडक्शन एंड ऑर्बिटल्स। तो तुम्हें किसी भी कंपाउंड का एसिड बेस स्ट्रेंथ निकालने के लिए इजी हो जाएगा। अब देखो, पहले हम जनरल बात कर लेते कि एसिड का मतलब क्या है। आरएमएस थ्योरी से एसिड वही है जो H+ देता है सॉल्यूशन में, और बेस वही है जो OH- देता है सॉल्यूशन में। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। लेकिन आर्हेनियस थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया है लीविस ने, क्योंकि सब कंपाउंड H+ है नहीं सब कंपाउंड में, तो सारे कंपाउंड, इसका मतलब वो एसिड नहीं हो सकता क्या? एसिड हो सकता है। तो उस लीविस के डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसको हम कहेंगे एसिड, उसको हम कहेंगे एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम कहेंगे बेस। तो ये हो गया तुम्हारा आर्हेनियस के हिसाब से, और ये हो गया तुम्हारा लीविस के हिसाब से। तो फिर एग्जांपल की तरफ से देख लो, मान लो हमारा वाटर है, ठीक है, और दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ये H+ इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं एसिड, लुईस एसिड के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम इसको लुईस एसिड बोल सकते हैं, लुईस के डेफिनेशन के हिसाब से। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं लुईस बेस। तो इससे क्या फॉर्म होगा? एक्चुअली इससे क्या फॉर्म होगा देख लो, OH- और बन जाएगा तुम्हारा H3O+, राइट। अब OH- कहां से बना है? लुईस एसिड से, तो इसको हम बोलेंगे लुईस बेस। और लुईस बेस से क्या बना है? H3O+ बना है, तो इसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। तो मतलब लुईस एसिड का इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हो गया एसिड का डेफिनेशन, एसिड और बेस का डेफिनेशन। अब कभी भी किसी भी एसिड का अगर हम स्ट्रेंथ बताते हैं तो किससे बताते हैं? pKa वैल्यू से। pKa वैल्यू मतलब है तुम्हारा -log ऑफ K वैल्यू, जहां पे K है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मान लो कोई एक एसिडिक सब्सटेंस कितना डिसोसिएट हो रहा है, उसके ऊपर उसका K वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर K वैल्यू इंक्रीज करेगा तो pK वैल्यू डिक्रीज करेगा। जितना pK वैल्यू कम है उतना एसिडिटी बढ़ता है उसका, राइट। ये प्रिलिमिनरी आइडिया हमें रहना चाहिए।
तो अब चलो देखते हैं कि मान लो कुछ सब्सटेंस हमारे पास दिया हुआ है, उसका हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा कार्डियो रूल। तो पहले हमने क्या बताया था, सी का मतलब क्या है, चार्ज। तो जब हम चार्ज देखेंगे किसी भी कंपाउंड का तो क्या बताएंगे कि ये जनरल रूल है कि पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस उसका एसिडिटी नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस से ज्यादा होगा। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर पॉजिटिवली चार्ज है उसका एसिडिटी हमेशा नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस से ज्यादा होगा। न्यूट्रल सब्सटेंस के इन दोनों के बीच में रहेगा। तो फिर एग्जांपल के तौर पे देख लो, H3O+ का एसिडिटी H2O से ज्यादा होगा और उसका भी एसिडिटी OH- से ज्यादा होगा, राइट। तो ये हमारा जनरल रूल हो गया, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका एसिडिटी ज्यादा होगा और चार्ज नेगेटिव है तो उसका एसिडिटी मिनिमम होगा। अगर तुम इसको उल्टा कर दोगे बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसका बेसिसिटी कम होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। बस उल्टा तरफ है, एसिड और बेस ऑपोजिट हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, एटम। ए का एटम। एटम में तुम क्या याद रखोगे कि मान लो कोई एक पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा। तो फिर तुम याद रखोगे अक्रॉस द पीरियड एसिडिटी इंक्रीजेस। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन के बाद कौन सा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन। तो तुम एक पीरियोडिक एक रो में देखो, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो फिर एसिडिटी किस तरफ इंक्रीज करेगा, इस रूल कार्डियो रूल के हिसाब से इस तरफ इंक्रीज करेगा। और तुम्हें पता भी है एक एसिड होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बहुत ही एसिडिक होता है। अच्छा, ये तो हो गया अक्रॉस द पीरियड यानी रो के बराबर। पीरियड एक ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज। तो चलो हम डाउन द ग्रुप कोई ग्रुप को लिखते हैं। फ्लोरीन के बाद आता है तुम्हारा क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन, राइट। तो फिर ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन हैलोजन एसिड हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप सबसे नीचे कौन है, आयोडीन, सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन। तो फिर एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, देखो FH, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद H है। इसी रेंज पे हमारा एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर चार्ज और एटम के अगर तुम कंपेयर करोगे तुम एसिडिटी ऑर्डर बता सकते हो, राइट। तो इसके बाद क्या आता है, रेजोनेंस। तो हम अभी रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। देखो रेजोनेंस में तुम लोग क्या याद रखोगे कि रेजोनेंस से क्या होता है, तुम देखो पहले HA मान लो एक सब्सटेंस है, A क्या बना रहा है, एक एसिड। तो A बनता क्या है, कॉन्जुगेट बेस, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था, राइट। उसके साथ H+ बनता है। अगर कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिर एसिडिटी ज्यादा होगा, राइट। सिमिलरली अगर तुम किसी बेस का अगर तुम बेसिसिटी देख रहे हो, कॉन्जुगेट एसिड का, उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा बेसिक होगा। यानी रेजोनेंस में तुम क्या याद रखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीज, यानी एसिडिटी इंक्रीज। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्वेश्चन में बार बार आते रहते हैं इसके बारे में। देखो अब देखो एक हमारे पास है फेनॉल, राइट, और दूसरा है सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। यहां पे एक बाल्की ग्रुप है। अब इन दोनों में देखो एसिडिटी कहां किसके वजह से आएगा, OH की वजह से आएगा। तो फिर OH क्या बनाएगा हमारा, O- यानी फिनॉक्साइड आयन, और A क्या बनना चाहिए, क्या बनाएगा, इसका भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन बनेगा।
लेकिन तो फिर हम इसके हिसाब से क्या बोलेंगे, अगर इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है तो ए ज्यादा एसिडिक होगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगा तो ए ज्यादा एसिडिक होगा। देखिए हमारा रेजोनेंस का रूल है। लेकिन देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पे ऑर्थो पोजीशन में बाल्की ग्रुप है ना, तो ए प्लेनारिटी लूज करता है और इसकी वजह से नो रेजोनेंस और मिनिमम रेजोनेंस। तो इसके वजह से एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाता है, एसिडिटी ऑर्डर हो जाता है, फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल। ठीक है, तो फिर हमारा रेजोनेंस का इफेक्ट भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं डीआई यानी डाइपोल इंडक्शन। डाइपोल इंडक्शन में तुम लोग क्या याद रखोगे, देखो बता रहा हूं। डाइपोल इंडक्शन, राइट। अब देखो तो मान लो हम लोग क्या खेलते हैं, वो रस्सी खींच खेलते हैं ना, टग ऑफ वॉर। तो मान लो एक रस्सी खींच का कंपटीशन चल रहा है। इधर कोई एक आदमी है, ठीक है, रस्सी पकड़ के खड़ा है, ठीक है, इधर लेकिन 3 आदमी है, ठीक है, इधर 3 आदमी है। तो हमारा जनरल कॉन्सेप्शन क्या कहता है कि ऑब्वियसली इसके तरफ भी ज्यादा रस्सी खींचा जाएगा। ठीक है, ये कितना क्या कर ले, मान लो कि ये हमारा हाइड्रोजन है और इधर एक ग्रुप है, इधर कोई भी एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इसका अगर पावर ज्यादा होगा, खींचने का पावर, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज्यादा इसके तरफ आएगा, राइट। उससे क्या हो जाएगा, अगर यहां पे हम कोई बेस देंगे वो इजीली इस प्रोटॉन को पिकअप कर लेगा, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का एसिडिटी बढ़ जाएगा। तो यहां पे जो खींचता है इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इट इंक्रीजेस एसिडिटी। उल्टा क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा डिक्रीजेस एसिडिटी होना चाहिए इसका, राइट। और वही होता है। एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो तुम्हारे पास इस तरह का एक सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड है और नॉर्मल एसिटिक एसिड, नॉर्मल एसिटिक एसिड। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, यानी वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, राइट। लेकिन CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन उधर पुश कर रहा है, राइट। तो फिर ऑटोमेटिकली तुम इस रूल को लगा के समझ सकते हो कि इसका एसिडिटी इससे ज्यादा होगा, एसिडिक एसिड से ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी। नाउ वी विल कम टू द लास्ट पॉइंट, ऑर्बिटल्स। अब देखो ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ऑर्बिटल्स में तुम लोग याद रखोगे कि अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है, क्या याद रखोगे, एस कैरेक्टर इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस। अच्छा, इस कैरेक्टर का मतलब क्या समझ लो, हम बोल रहे हैं कि एक कार्बन, एक एटम है जिसका हाइब्रिडेशन है sp3, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरा एक एटम है जिसका हाइब्रिडेशन है sp2, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तीसरा कोई है जिसका हाइब्रिडेशन है sp, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। sp3 sp2 sp हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो यहां पे sp3 यानी एस और 3p, तो परसेंटेज ऑफ एस का कितना है, कम है। यहां पे 50-50 है, यहां पे ऑलमोस्ट तुम्हारा 33.3%, यहां पे 25% है, क्योंकि देखो 1 और 3 4 हो गया, तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया इसका, 25%। यहां पे इसका कितना हो जाएगा उस हिसाब से 33.3%, इसका हो जाएगा 50%। यानी एस कैरेक्टर किस तरह इंक्रीज कर रहा है, इस तरह इंक्रीज कर रहा है, sp3 से sp2 देन sp। एसिडिटी भी किस तरह इंक्रीज करेगा, अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है एसिडिटी इंक्रीज होगा। एग्जांपल देख लो, हमारे पास है इथिलीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इथेन, इथिलीन, इथेन, इथिलीन और एसिटिलीन। अब इन तीनों कार्बन का तुम कंपेयर करो, ये क्या है sp3, ये क्या है sp2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा sp। तो फिर इस रूल के हिसाब से किधर इंक्रीज करना चाहिए, इधर इंक्रीज करना चाहिए, और होता ही है वैसे,
राइट। तो हमने मेनली क्या सीखा है, अगर तुम किसी भी एसिड ऑर्डर बोला है तो क्या रूल अप्लाई करोगे, कार्डियो रूल, चार्ज, एटम, रेजोनेंस, डाइपोल इंडक्शन और ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर इसको देखोगे, इस रूल को फॉलो करोगे तो कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, इस एक गारंटी के साथ मैं बता सकता हूं। अब देखो, हमें इसके ऊपर थोड़ा एग्जांपल करके देखना है, कुछ एक्सेप्शन भी होता है, कोई स्पेशल केस होता है, तो स्पेशल केस के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तुम्हें कोई टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं, एक स्पेशल टाइप के रूल है, अमेरिका में चलता है, इंडियन टेक्स्ट बुक में तो मिलेगा नहीं। तो चलो आज की टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।